1 सितंबर को जयपुर में राजस्थान विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हुआ, लेकिन इस सत्र की शुरुआत ही विपक्ष के हंगामे के साथ हुई। विपक्ष ने सदन में घुसते ही हंगामा मचा दिया और इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी सरकार पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए। नारेबाजी, तख्तियां और जोरदार प्रदर्शन, सदन के अंदर और बाहर का माहौल गर्मा गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तो बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को सबूत दिए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मगर इस हंगामे के बीच स्पीकर वासुदेव देवनानी को सदन की कार्रवाई को 3 सितंबर तक स्थगित करना पड़ा। लेकिन असली सवाल ये है कि इस सियासी ड्रामे में कहां थे कांग्रेस के दो बड़े चेहरे। जी हां, इस सत्र में कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेता सदन में नजर आए। सचिन पायलट, टीकाराम जूली और कई अन्य विधायक भी सरकार को घेरने सदन पहुंचे, लेकिन दो बड़े नाम यहां गायब थे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। अशोक गहलोत की गैर मौजूदगी तो पहले भी चर्चाओं में रही है, क्योंकि वो विधानसभा में कम ही नजर आते हैं। लेकिन डोटासरा की गैर मौजूदगी ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। आखिर क्यों नहीं पहुंचे डोटासरा? क्या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी खेल है? ये सवाल अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब आता है इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली के बीच तनातनी की खबरें। गोविंद डोटासरा और टीकाराम जूली के बीच तनातनी की खबरें भी अब जोर पकड़ने लगी हैं। बीजेपी पहले भी कई बार ये आरोप लगा चुकी है कि डोटासरा और जूली में बनती रही है, और अब डोटासरा की इस गैर मौजूदगी ने इन चर्चाओं को और ज्यादा हवा दे दी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि डोटासरा को टीकाराम जूली की बढ़ती सक्रियता पसंद नहीं आ रही। जूली ने जहां सदन में और सदन के बाहर सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, वहीं डोटासरा की गैर मौजूदगी सवाल खड़े करती है कि क्या ये कांग्रेस के भीतर की सियासी खींचतान का इशारा है। क्या डोटासरा और जूली के बीच का ये तनाव कांग्रेस को कमजोर करेगा? अब सवाल है कि क्या डोटासरा और जूली के बीच की ये कथित खींचतान कांग्रेस को भारी पड़ सकती है? क्या डोटासरा की गैर मौजूदगी पार्टी के लिए नई मुसीबत बन सकती है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी इस मौके का फायदा उठाकर विपक्ष को और ज्यादा कमजोर करने की कोशिश करेगी? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।